हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं और आप भी एक्साइटेड होंगे चैनल पर पढ़ने के लिए। नई वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब नई वीडियो डालेंगे और हम कब नई वीडियो को पढ़ेंगे। तो मैं धर्मेश सिंह आपके सामने पेश हूँ आज फिर एक नई एक्सरसाइज लेकर। एक्सरसाइज का नाम है 4.4। ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है और इसमें एक्सरसाइज के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से एंगल निकालने वाले हैं देखते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, स्टार्ट। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का विकर्ण दे रखा है ABCD। ये एक रेक्टेंगल है, ये लो रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये यहाँ कट रहा है और ये यहाँ कट रहा है, तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा भाई। ये ले मिल जाए फटाफट। ये लो ABCD, AC और ये AC और ये BD, ये O ऊपर काट रहे हैं। उसने कहा ऊपर काट रहे हैं। BOC ये वाला एंगल दिया आपको 55, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये निकाले तो एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 लीनियर। ये आपको दिया 55 प्लस COD इज इक्वल टू 180, तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 55। यहाँ 5 7 माइनस ये आपके पास COD आपके पास आ गया 125। ठीक है, अब देखो ये 125 आ गया। अरे ये इसके सामने है तो ये 55, ये इसके सामने है तो 125। बोलिए सारे आगे क्या। तो आपके पास में क्या बचा है ODA। तो ये वाला एंगल ये पूछ लिया, तो ये एंगल कितना हो गया 55 का हो गया। तो आप लिखेंगे एंगल ODA। ये किसके इक्वल है, OBC के इक्वल है। एंगल ODA इक्वल है एंगल BOC यानी 52 डिग्री। कैसे है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसे है, वर्टिकल अपोजिट। जल्दी कीजिए फटाफट, स्पीड से, टाइम नहीं है, जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक ट्रायंगल, एक ये रेक्टेंगल है और उसमें वो कह रहा है कि ओके, इस ओके की वैल्यू इतनी देर की, OS की वैल्यू इतनी देर की, तो x की वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि डायगोनल तो क्या होते हैं, ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होते हैं इसमें रेक्टेंगल में। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। भाई ये 10 है तो ये भी तो 10 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। आपने क्या किया, 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2x की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू 3। राइट डाउन फटाफट राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब इस BC AC लाइन पर ये O मिड पॉइंट पर है, तो आपको ये बताना है कि O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC, कि ये O बिंदु इससे और इससे तीनों से समान दूरी पर है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले देखो अगर हम इसको राइट एंगल बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वरना एक थ्योरम लगानी पड़ेगी, उस थ्योरम को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, यानी सी को ओसी मीट इंक्रीज a point and OB O increase B to D, B से D तक इसको बढ़ाया और आपने इंक्रीज कर दिया। अब आपको पता है ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, और ये वाली साइड इसके चारों इक्वल है। तो ये इक्वल दूरी पर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आपने यहां पर कर दिया है कि आपको पता लगा कि आपने बता दिया AC, देखो कहां पर देखा AC, ये AC बराबर BD, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, ये वाले ट्रायंगल ले ले, ये वाला ट्रायंगल ले ले, तो आपने ट्रायंगल ले लिया। चलो ये मैं पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, या मैं ले लेता हूं इसमें ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल DOA एंड फ्रॉम ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल COB, ये ट्रायंगल आपने ले, तो OD बराबर OB, ये अगर बराबर है तो ये पता चलेगा कि ये इसकी क्या है, डिस्टेंस देखे। तो इसको बराबर ले लिया, चलो कोई बात नहीं, आप इस लाइन को इस लाइन के भी तो बराबर कर सकते थे। ODA इक्वल टू BC, ये DA और BC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल है। इसको छोड़ो, यहां देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का ये वाला एंगल पूरा आपने अगर ये वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल और ये वाला आधा एंगल ले लेना, तो ये एंगल आपका कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z आकृति पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट। तो कोई यहां से मैं ले रहा हूं इसको, यहां से, और ये यहां से ले रहा हूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल ये OA इज इक्वल टू OC, ये ट्रायंगल हो गया, DAO कॉन्ग्रेंट हो गया, COB कॉन्ग्रेंट है। तो O पॉइंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट, इन सबके क्या मिड पॉइंट को होगा। Therefore O equidistant from A, B और C, तीनों बिंदुओं से दूर। ये वाला ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो, चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, कोई सा ट्रायंगल ले लो, ये पूरा ट्रायंगल भी ले सकते थे, ये पूरा ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को लेकर आप इसको क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंस कर दें, और कॉन्ग्रेंस करने के बाद आप इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन ए रेक्टेंगल ABC प्रूव दैट ACB और ACD CDA। सबसे पहले आप क्या करें, एक रेक्टेंगल बनाएं, ये रेक्टेंगल बना दिया, ये A हो गया, ये B C और D। अब आपने क्या किया, इसको अगर मैं मिला दूं, एक डायगोनल बन जाएगा AC, तो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC और ADC। तो उसने क्या बनाया, यहां पे लिया है कि ये आपको प्रूव करना है, गिवन रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ये पता है कि ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आप ले लें
प्रूव करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ए डी। प्रूफ में लिखा, प्रूफ के अंदर फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल सी ए डी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो, ए बी और बराबर के सी डी के क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ए डी डी ए बराबर क्या है बी सी, ये भी अपोजिट साइड है। और ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है कॉमन, कॉमन साइड है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ए डी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है, एस 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 रूल, एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। फटाफट कीजिए जल्दी स्पीड से, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक राइट एंगल है, राइट एंगल में ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं और आपको पता है कि इक्वल काटते हैं। यहां पर ये एंगल आपको दिया है, तो इस वाले एंगल को सबसे पहले निकाल दो, लाइन लीनियर पेयर बन रहा है। तो आपने लिखा एंगल डी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई और डी ओ आर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। बोलो समझ में आया क्या, लीनियर पेयर। ये आपके पास 60 है, ये आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180 हमने कर दिया। यहाँ पर डी ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो डी ओ आर इज इक्वल टू 120। इतनी बात समझ में आ रही क्या, ये 120 का है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भी 120 का है, ये 60 का है। अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये पता है कि ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये होगा, ये एंगल जितना है उतना ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। इसके ऊपर वाली बात मत करो, ऊपर वाली बात नहीं करनी है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो और ये दोनों इक्वल है, तो इनके कारण ये एंगल क्या इक्वल। तो एंगल ट्राइंगल ओ ई ए इन ट्राइंगल ओ ई एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए बराबर 180, ऐसे कर दे। ये आपको दिया गया x और ये O 120, ये x इज इक्वल टू 1, यहाँ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। ये x 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। आ गया समझ में। अब आपने कौन कौन से एंगल निकाले, EAR। अब आपको EAR ये एंगल पूरा निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। EAR एंगल आपको पूरा निकालना है। यहां तक कीजिए फटाफट जल्दी स्पीड से, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपसे आपने रोड निकाल लिया, रोड कितना है 120 डिग्री का है, RAD है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो OEA एंगल OEA ये वाला एंगल निकाल लिया। अब एंगल OEA देखो ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 पैरेलल है। ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। क्यों होगा 60, क्योंकि टोटल 90 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल EAR ये वाला एंगल EAR इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, देखो ये वाला एंगल OAE इज इक्वल टू 30। कैसे एंगल है, इक्वल एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
इक्वल एंगल है। ठीक है भाई, ये 120 का हो गया, तो ये दोनों क्या है, ये वाली साइड और इक्वल क्यों गए कि ओ ई बराबर क्या गए, ओ ए साइड्स। ठीक है, और ये कॉमन है, ई ए कॉमन, तो थ्योरम क्या बनती है, सेम बेस, सेम बेस, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो एंगल क्या होंगे, एंगल इक्वल। ये है, ये यहां से चलो, ठीक है, सेम बेस पर एंगल इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो गया। अब ये वाला एंगल पूछा उसने कि एंगल आर ए डी, आर ए डी, आर ए डी, एंगल आर ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो आर ए डी आपको पता है कि भाई 90 माइनस 30 मैंने क्यों किया है, क्योंकि 30 आपने निकाल लिया, टोटल एंगल कितना होता है 90, ये टोटल 90 का है, 30 आपने निकाला तो 60 हो गया, तो ये एंगल आपका हो गया, रेड हो गया, ई आर हो गया, ये सारे एंगल राइट डाउन, राइट कीजिए, फटाफट कीजिए, स्पीड से कीजिए, जल्दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रेक्टेंगल दिया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब देखो इस रेक्टेंगल में आपको पता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल ए बी, ए आर एंड पी आई आर सेम डायगोनल, सेम डायगोनल है, और ये दूरी इक्वल, तो ये दूरी इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 35 होगा। तो ये हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ए एम आई में एंगल ए प्लस एंगल एम प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180। बोलो इतना समझ आ गई क्या, यस आ गई। 35 प्लस एंगल एम प्लस 35 इज इक्वल टू 180, यहाँ एंगल एम इज इक्वल टू 180, इन दोनों को जोड़ दिया 35 पे 70 इसमें से माइनस कर दिया, एंगल एम इज इक्वल टू 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तो ये भी 110 होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो ए, अब यहां पर ए आर आई, तो ए आर आई इस एंगल की बात कर रहा है। अब ये आपके पास में 35 है, तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। अब आपको तो पूरा एंगल निकालना है, ए आर आई, ए आर और आई ये वाला है, तो ये भी कितना होगा, 35। ठीक है, ये 35 का, ये 35 का, ये कितना हो गया, ये तो पूरा 90 का होना चाहिए ना, तो 90 का 35 कैसे हो जाएगा भाई, ये तो पूरा 90 होना चाहिए, तो 35 कैसे हो जाएगा। अब देखो ये 1 तो 10 कर गए, तो ये कितना बचा, 70, और ये भी कितना बचा, 70। आप कैसे निकालेंगे, यहां से एंगल पी एम आर प्लस एंगल आर एम आई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। ये आपके पास 110 है, ये आपके पास ये पता नहीं कितना आएगा, तो एंगल आर एम आई इज इक्वल टू 180 माइनस 110, आर एम आई इज इक्वल टू 70, ये 70 है, तो आप लिखेंगे आर एम आई इज इक्वल टू एंगल पी एम ए बराबर 70, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों हो गए 70। अब ये 70 का है, आप देखो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपने कहां गलती करने वाले थे, आपको कैसे बचा। पी एम ए की वैल्यू कहीं आई है क्या, पी एम ए कहीं है क्या, हमने कहीं निकाला है क्या, पी एम ए, देखिए पी एम ए, ये वाला, तो अभी दिया है 70 डिग्री का, तो ये आपका आंसर हो गया 70 डिग्री का। आर एम आई ये भी निकाल दिया,
आर एम आई ये भी 70 का आ गया, ए आर आई, ए आर और आई, ये पूरा एंगल अगर उसने पूछा है, देखो ये 35 का है ना, और ये 90 का है, ये 90 का, 90 में 35 आपने जोड़ दिए तो कितना बना, 90 में 35 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताओ, आपने कर दिया इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आपके पास में यहां तक लिख लिया, लिखो। अब आ गया, अब आपके पास में एंगल निकालना है ए आर आई, एंगल ए आर आई आपको फाइंड, ए आर आई ये फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ए आर आई इज इक्वल टू, यहां से एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180, ये होता है, ये 35 का दिया हुआ है, ये पूरा 90 का है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, एंगल ए बराबर 35 प्लस एंगल आर, ये आपके पास नहीं है, एंगल आई इज इक्वल टू कितना है, एंगल आई 90, राइट एंगल है 90 का, तो 180 हो गया, ठीक है। एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 9 की 12 125, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पर 5 हो गया, 7 में से 2 गया 55 का हो गया क्या, तो ये 55 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 का हो जाएगा, ये 55 का है, तो ये भी, ये 35 का है, तो ये 35 का हो जाएगा, ये 55 का हो जाएगा। आगे समझ में, यस, राइट डाउन, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा वो कि ये एक रेक्टेंगल है और ये प्लेग्राउंड है इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल ए टी, एक कौन सा नाम दिए, ई टी एफ ए, ये एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड के अंदर ऐसे एक डायगोनल को काटा गया है, तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे, देखो वी नो दैट हम जानते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स इक्वल बांटते हैं, तो ये इक्वल है। अब ये कितना है, 90 डिग्री, एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू कितनी, y इज इक्वल टू f अपॉन 2, एंगल f की वैल्यू कितनी है, 90 में 2 का भाग दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 45। अरे y 45 है तो x y इक्वल हो गए 45, बोलो कैसे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए x की वैल्यू भी 45 है, ये भी 45 है, बोलो खत्म हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराई है, आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद वो मेरे तक पहुंचेगा और जब मुझ तक पहुंचेगा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आपको बता सकूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके कंसेप्ट को क्लियर करा सकी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, 6th 7th क्लास की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो उनको भी आप बताएं। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर आपके साथ। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।